कमाल की बात कही है कि अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियां आपके पास आएगी, अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। यह प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसे ही चीजें आकर्षित करने लग जाते हैं। एक बड़ी ही छोटी सी कहानी पुराने जमाने की। एक राजा था जिसके पास संतान नहीं थी, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जतन किए लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। किसी ने उसे सलाह दिया कि आपके ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा, बहुत बढ़िया है, ऐसा ही कुछ करते हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ बात तो बनी नहीं। उसने मुनादी करवा दी, डिंडोरा पिटवा दिया अपने राज्य में कि किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को ला करके राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा, बहुत इनाम राजा साहब की तरफ से दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उनके बहुत बच्चे थे। उनमें से एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ नहीं करता था। उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने बच्चे हैं, इसको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी किसी काम का नहीं है। उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम दे दिया। वह परिवार खुश हो गया। अब वह दिन आया जिस दिन बलि देनी थी। राजा के मंत्रियों ने, सलाहकारों ने सारी तैयारी करवा ली। राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर ला करके दिया जाए। रेत मंगवाई गई। उस बच्चे ने फटाफट से 4 छोटे छोटे घर बनाया और उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाली ढेरी को, जो पहले मकान उसने बनाया, उसको गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको गिरा दिया। तीसरा बनाया, उसको भी गिरा दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर के बैठ गया, आंखें बंद की प्रार्थना की और उसके बाद बोला राजा से कि अब मेरी बलि चढ़ाओ। राजा डर गया, सलाहकार डर गए, मंत्री डर की, इसने कौन सी विद्या अभी यहां पर किया। राजा लगे उसे पूछने, तुमने क्या किया है? उसने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 मकान बनाया और 3 गिरा दिए, 1 को रहने दिया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम यह चाह रहे हो कि तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराया है, पहले जो मैंने गिराया है वो मेरे माता पिता का था। उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने पैसों के लिए मुझे बेच दिया। दूसरे को गिराया, वो मेरे सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का था। उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दे कि मुझे ना बेचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा मकान आपका था राजा साहब। आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और आप मेरी बलि चढ़ाने चले हो, आपका भी गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा का। अब उन्हीं से मेरी आशा बची है। उनसे मैंने कहा कि अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूं। राजा की आंखें खुल गईं। उसे यह रियलाइज हुआ कि कहीं ऐसा ना हो इसकी बलि चढ़ाने के बाद भी मुझे बेटा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करूंगा। राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा मान लिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और पूरे नगर में, राज्य में डिंडोरा पिटवा दिया। उस परिवार का मुखिया बस मन में एक निराशा लेकर के ही रह गया। छोटी सी कहानी जिसका सार यह समझाता है कि अगर आप उनकी शरण में चले गए तो कभी भी आपका अहित नहीं होने देंगे। जब हम किसी संकट में पड़ जाते हैं या हमें कोई सताता है, तब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। यही वो अटूट विश्वास है जो हमें एहसास कराता है, यकीन दिलाता है कि ईश्वर है और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बढ़ती जाती है।